अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ऐसे भिखारी भी हैं जिन्होंने हमारी सोच से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं। लोग उनको पैसे ये सोच के देते हैं कि शायद वो भूखे होंगे, लेकिन हकीकत में बहुत सारे भिखारी ऐसे होते हैं जिनके पास आप लोगों से कहीं ज़्यादा पैसा होता है। भिखारियों के भी बहुत सारी किस्में होते हैं। कुछ भिखारी इनमें ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो कुछ के बारे में जानने के बाद हमें पूरे समाज पे तरस आ जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ 5 भिखारियों के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनके बारे में जानने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएँगे। जिनके बारे में जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। आज तक सुना था कि सिर्फ गरीब, लाचार, अपाहिज लोग ही भीख मांगते हैं। ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने भीख मांगना अपना पेशा बनाया है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने भीख मांगना अपना पेशा बना लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और ना ही इसमें कोई रिस्क ज़्यादा होती है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो कुछ लोगों ने जानबूझ के अपने बच्चों को अपाहिज किया है ताकि भीख मांगने पर उन पे तरस आ जाए। ये वाकई में बहुत बड़ा इखलाकी जुर्म है। कहा जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हर किसी का अच्छा ख्याल रखा जाता था, ये भी बताया जाता है कैलिफ उमर के दौर में नाबीना ब्लाइंड लोगों के लिए भी अलग से मुलाजिम तैनात किए जाते थे जो उनका हर वक्त ख्याल रखा करते थे। मगर मेरे दोस्तों, यहाँ तो सारा उल्टा है। यहाँ तो भीख मांगने वालों को इस तरह से प्रमोट किया जाता है जैसे कि कोई बड़ा सुपरस्टार हो। यहाँ तो करोड़पति लोग भी सड़कों पे भीख मांगते दिखाई देते हैं। दुनिया के पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दौलतमंद बेकारियों में भारत जैन का नाम आता है, जो मुंबई में रहता है। बताया जाता है कि उसकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ है। वो एक दिन में 8 से 10 घंटा भीख मांग के तकरीबन 2000 से 2500 कमा लेता है, जो तकरीबन एक महीने का 75,000 रुपये बन जाते हैं। मुंबई में उसने 2 फ्लैट घर लिए हैं जिनकी कीमत बताई जाती है 1 से 1.5 करोड़ तक की इनकी कीमत बताई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक शहर थैन में उसके अपनी 2 दुकानें हैं जिनसे माहाना 30,000 रुपये की किराया आ जाती है। तो दूसरे नंबर पर किशन कुमार गेटी का नाम आ जाता है, वो भी मुंबई में ही रहता है। इस भिखारी किशन कुमार ने महाराष्ट्र के एक शहर नाला सोपरी में घर लिया है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जाती है। ये भी देखा गया है कि किशन कुमार का छोटा भाई जिसने एमबीए किया है वो इसके अकाउंट संभालता है। तो तीसरे नंबर पे सारावीता देवी का नाम आ जाता है, जो दुनिया की महिला बेकारियों में से सबसे ज्यादा पैसे रखने वाली बेकारी है, जिसकी मंथली इनकम 50 से 60 हजार तक बताई जाती है। इसने भी लाखों का घर लिया है और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी गई हुई है। चौथे नंबर पर मिस्टर कैरी आता है। ये बंदा तारीफों के काबिल है। कैरी एक भिखारी था, वो भीख मांगता था, मगर ये भीख सिर्फ जिंदा रहने के लिए मांगा करता था। भीख मांगे हुए पैसों से ये हर दिन कुछ पैसे बचाया करता था, जिनसे इसने मैगजीन खरीदने शुरू कर दिए। आज वो सड़कों पे मैगजीन बेचते दिखाई देता है और हर दिन वो तकरीबन $100 कमा लेता है। पांचवें नंबर पर मिस्टर रॉन्ग फेंग आता है। कहा जाता है कि वो सड़कों पे सोया करता था क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। एक दफा वहां से एक औरत गुजरती है, वो इसको कुछ पैसे देती है खाना खाने के लिए। रॉग फेंग ने उन पैसों से कुछ सामान खरीदा, कुछ चीजें खरीदी और उनको बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने बहुत पैसे कमाए हैं और यह भी बताया जाता है कि शुक्राने के तौर पर उसने वापस उस लड़की को 1.5 लाख US डॉलर दे दिए हैं शुक्राने के तौर पर। तो दोस्तों, समझ ये आ जाता है कि कुछ बेकारी भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पेशा बनाया है। वो अमीर से अमीर तर होते गए मगर भीख मांगने की आदत उनसे गई नहीं है। मगर कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं जो भीख सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए मांगते हैं, जो लोगों के सामने अपना हाथ इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उनके पीछे उनकी मजबूरी होती है। मगर हमारे समाज में ज्यादा आज उनके बारे में जाना जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। ऐसे भिखारी हमारे समाज में है जिनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, मगर उसके बाद भी वो भीख मांगते हैं। मगर मेरे दोस्तों, इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो बेचारे मजबूर होते हैं, जो इसका असल हकदार होते हैं, जो मजबूरी में आके भीख मांगते हैं, वो भी मुतासिर हो जाते हैं। यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके नाम सामने आ गए हैं।
ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके बारे में हमें पता चला है। अगर मेरे दोस्तों ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में ऐसे कितने भिखारी होंगे जो लाखों करोड़ों के मालिक होंगे। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले साल दोस्तों श्रीनगर में एक औरत पकड़ी गई है जिसके पास से 1.5 लाख रुपया बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, उसके पास और भी मतलब कि ये फिक्स डिपॉजिट्स थे जो उसने पहले ही करके रखे थे। अगर हमारे समाज में कोई भीख मांगता है तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे गाँव में, हमारे समाज में कोई भी मर्द या कोई भी औरत भीख मांगने पे मजबूर ना हो जाए। आज तो हम बैतुल माल के बारे में बात करते हैं, हम औकाफ कमेटीज की बात करते हैं, मगर मेरे दोस्तों ये औकाफ कमेटी या बैतुल माल सिर्फ नाम के लिए नहीं होते हैं। ये सिर्फ गांव गांव के मसलों में दखलंदाजी के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये इसलिए भी होते हैं कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं। अगर आप लोगों के गांव में कोई मजबूर है, अगर आप लोगों के गांव में कोई हाजतमंद है, उसके पास जाके उसकी हाजत रवा करें, क्योंकि कल हमसे पूछा जाएगा कि आप अपने परिवार का कितना ख्याल रखा करते थे, अपने परिवार की हर कोई ख्वाहिश को पूरा करते थे, अपने परिवार के लिए न जाने कौन कौन सी चीजें लाया करते थे। तो उनके लिए आपके जहन में क्यों ख्याल नहीं आया जो 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, अगर गरीबी की वजह से, अगर भूख की वजह से कोई माँ बहन, कोई भाई हमारा भीख मांगता है, कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है, हम सब इसमें बराबर के शरीक हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों, हमें इस सब का हिसाब देना ही होगा। आखिरत में यहाँ पे अगर नहीं, वहां तो हमें इसका हिसाब देना होगा। ऊपर वाले के सामने हमें इसका हिसाब जरूर देना होगा कि अगर आप अपनी जरूरियात पूरे करते थे तो दूसरों की जरूरियातों के बारे में क्यों ख्याल नहीं रहा? क्यों वो आपकी वजह से भीख मांगने पे मजबूर हो गए? क्यों कोई बहन या कोई माँ आपके गांव से, आपकी पड़ोसी भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है, किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाते हैं? गाँव में तो बैतुल माल है, औकाफ कमेटी होती है। ये सारी चीजें इसलिए नहीं होती है कि गांव में अपना हुक्म जारी कर सकें, गांव में अपना रुतबा दिखाया जा सके, बल्कि ये इसलिए होते हैं ताकि जो हाजतमंद हो उनके हाजत पूरे करे जाएं। आखिर पर एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, देने वाले हाथ हमेशा लेने वाले हाथों से बेहतर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।